Good afternoon, all of you. In this class, we will continue algebra of complex number. Let's start. In the last class, we have to see addition of two complex number and their properties. Now, difference of two complex number. 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 Complex number. Difference of two complex number. Let first complex number z1 is equal to a plus iota b, or second is z2 is equal to c plus iota d. Then their difference z1 minus z2 is defined as a plus iota b minus z2 c plus iota d. एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कर रहे थे, जो रियल पार्ट था उनको आपस में ऐड कर रहे थे और जो इमेजिनरी पार्ट था उनको आपस में ऐड कर रहे थे. तो यहां पे क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उनका डिफरेंस तो a माइनस सी, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनका डिफरेंस तो प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा डी, आयोटा कॉमन प्लस आयोटा कॉमन तो b माइनस डी. दिस इज इक्वल टू z1 माइनस z2. दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो z1 माइनस z2 किस फॉर्म में है, a प्लस आयोटा बी. जो डिफरेंस है z1 माइनस z2 किस फॉर्म में है, a प्लस आयोटा बी. इसका मतलब जो डिफरेंस है z1 माइनस z2 वो भी क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये क्या होगा, z1 माइनस z2 क्या डिफाइन कर रहा है, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2. तो क्या होगा, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, a प्लस आयोटा बी और सेकंड c प्लस आयोटा डी, तो z1 माइनस z2 क्या होगा, a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी. z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा. देन z1 माइनस z2 किसके इक्वल होगा, जो रियल पार्ट है उनका डिफरेंस तो 3 माइनस 5 प्लस आयोटा 2 माइनस 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 प्लस तो 3 माइनस 5 माइनस 2 और प्लस 3 आयोटा. एनी प्रॉब्लम? Any problem? No, sir. Next, multiplication of two complex number. 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 How to multiply two complex number? Let's see. Z1 is equal to, let Z1 is equal to a plus iota b. Z1 is equal to a plus iota b, and Z2 is equal to c plus iota d. Then the product of multiplication Z1 into Z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा बी और z2 c प्लस आयोटा डी.
मल्टीप्लाई करना है ए इंटू सी ए सी, ए इंटू सी ए सी, ए इंटू आयोटा डी, तो प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी इंटू सी, आयोटा बी इंटू सी, तो प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा बी इंटू आयोटा डी, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और बी डी प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू बी डी. We know that iota square is equal to -1. Iota square is equal to -1. Iota square is equal to -1. तो AC आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1, तो माइनस का BD, तो AC माइनस BD, दिस इज रियल पार्ट, प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, आयोटा कॉमन प्लस आयोटा AD प्लस BC, तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC, AD प्लस BC. जो रिजल्ट है Z1 इंटू Z2 A प्लस आयोटा B के फॉर्म में, बी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है. क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. जो Z1 और Z2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. Now if we have to multiply Z2 and Z1, Z1 Z2, Z2 इंटू Z1, Z2 इंटू Z1, तो Z2 की वैल्यू C प्लस आयोटा डी, C प्लस आयोटा डी इंटू Z1, Z1 A प्लस आयोटा बी, A प्लस आयोटा बी, तो C इंटू A AC प्लस C इंटू आयोटा बी, आयोटा बी सी, आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी इंटू ए प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा डी इंटू आयोटा बी, आयोटा स्क्वायर बी डी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी. आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ए सी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस का बी डी, तो ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा बी सी, आयोटा ए डी, आयोटा कॉमन, तो प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी. Z1 Z2 ए सी माइनस का बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी. इक्वेशन फर्स्ट, Z2 इंटू Z1, Z2 इंटू Z1 इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी. इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second, Z1 Z2 is equal to Z2 Z1. From equation first and second we can write Z1 Z2 is equal to Z2 Z1. Any problem? Any problem? No, sir. Now properties of multiplication, properties of first closure property, first is closure property, closure property. Let Z1 is equal to A plus iota B and Z2 is equal to C plus iota D. तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ Z1 एंड Z2, Z1 Z2, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर. रिजल्ट क्या मिल रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर. इट मीन्स
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉलो होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी, एडिशन के केस में फॉलो होगी, सब्सट्रैक्शन के केस में फॉलो होगी और मल्टीप्लीकेशन के केस में भी फॉलो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। Z1 और Z2 जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में क्या यूज कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन, तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, दैट्स वाई क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो। सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, ये रिजल्ट मिल रहा है अपने को। Z1 Z2 इज इक्वल Z2 Z1, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो या Z2 को Z1 में मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा क्या होगा, सेम। 3 इंटू 5 करो या 5 इंटू 3 करो, रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इक्वल। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, ऑलवेज फॉलो इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट Z1 Z2 and Z3 are three complex number. Z1 Z2 Z3 are three complex number, three complex number. If Z1 Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2 Z3, आपका थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3। अगर आपको ये रिजल्ट मिले कि Z1 Z2 का मल्टीप्लाई किया, Z1 और Z2 को जो स्टार्टिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर उनको मल्टीप्लाई किया और यहां से जो रिजल्ट मिल रहा है उसको थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, या आप क्या कर रहे हो, सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया और यहां से जो रिजल्ट मिलेगा उसको जो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट दोनों का हमेशा क्या मिलेगा, सेम। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, फॉलो होगी इन द केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू आयोटा। Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और Z3 इज इक्वल टू आयोटा। इसमें रियल पार्ट 0 है तो कौन सा नंबर हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, रियल पार्ट क्या 0, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 इंटू Z2, तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 तो 2 प्लस 1 इंटू आयोटा आयोटा प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस का 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 प्लस आयोटा प्लस का 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो 1 प्लस 3 आयोटा। Z1 Z2 की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, 1 प्लस 3 आयोटा। अब Z1 Z2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, Z3 से, तो Z1 Z2 इंटू Z3, तो Z1 Z2 की वैल्यू 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इंटू Z3 इंटू आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा -1 आयोटा
3 इंटू आयोटा स्क्वायर -1, तो +3 इंटू -1 तो -3, आयोटा -3, Z1 इंटू Z2 और इंटू Z3 इज इक्वल टू आयोटा -3, इक्वेशन फर्स्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड Z1 इंटू Z2 Z3. तो Z2 Z3, Z2 Z3, Z2 Z3, Z2 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा और Z3 आयोटा, तो 2 इंटू आयोटा, 2 इंटू आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 2 माइनस 2 आयोटा -1, 2 आयोटा -1, 2 आयोटा -1. तो Z2 Z3, Z2 Z3 को जो रिजल्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? Z1 से. तो Z1 इंटू Z2 Z3, Z1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू Z2 Z3, तो 2 आयोटा -1, 2 आयोटा -1, तो 1 इंटू 2 आयोटा, तो 2 आयोटा, 1 इंटू -1 तो माइनस का 1, प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा, तो 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर, प्लस आयोटा इंटू -1 तो माइनस आयोटा, तो 2 आयोटा माइनस का आयोटा, आयोटा रिमेनिंग, 2 आयोटा माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा, -1 और 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 2 इंटू -1 -2, तो आयोटा -3, आयोटा -3, Z1 इंटू Z2 Z3, इक्वेशन सेकेंड. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड Z1 Z2 इंटू Z3 आयोटा -3, Z1 इंटू Z2 Z3 आयोटा -3. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 इंटू Z3. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? फॉलो होगी. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सौरभ, आयुष, मनीष, हर्षित? नो सर. प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. जो उसमें जो प्रॉपर्टी डिस्कशन कर रहे थे एडिशन वाले में, तो उसमें किया था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेशन में आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. Existence of multiplicative identity. Let Z is equal to a plus iota b, any complex number. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या हो, वापस क्या मिले? सेम नंबर मिले. Z को किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिले? सेम मिले, मतलब वापस Z मिले. तो वो क्या होगा उसके लिए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो Z को क्या करें? 1 से मल्टीप्लाई करें, Z इंटू 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? Z. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा
सेम नंबर मिलेगा, जेड ही मिलेगा वापस। तो ये 1 क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो 1 है इसको इस फॉर्म में लिखें, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, तो 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 प्लस 0 आयोटा। तो यहां पे z इंटू Z1 इज इक्वल टू z, और Z1 यहां पे क्या है, 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा। तो 1 प्लस 0 आयोटा क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो Z1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर Z, और Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, इनवर्स ऑफ Z, और Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, तो लेट Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इस नंबर को कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट क्या मिले, 1। रिजल्ट क्या मिले, 1। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट क्या मिले, 1। तो इस z को अगर मैं 1 बाई जेड से मल्टीप्लाई करूं, इस z को अगर 1 बाई जेड से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो z इंटू 1 बाई जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका क्या फाइंड करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो रिजल्ट क्या मिल जाए अपने को, 1। तो वो नंबर क्या होगा उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पे जो 1 बाई जेड है, 1 बाई जेड और जेड इनवर्स, 1 बाई जेड और जेड इनवर्स, वो क्या होगा इसके लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पे जेड इनवर्स या 1 बाई जेड क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, 1 बाई जेड, 1 बाई जेड। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, 1 बाई जेड। इसका मतलब 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी, 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी। ये क्या होगा इसके लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 बाई जेड या जेड इनवर्स, 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी। एनी प्रॉब्लम? No, sir. भाई इसको सोल्व करेंगे। अभी तो ये ध्यान रखो कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, 1 बाई जेड। क्या होगा, 1 बाई जेड। जैसे जेड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, 1 बाई जेड या जेड इनवर्स। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा
b. Then their conjugate is defined by z bar is equal to a minus iota b. कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसको डिनोट तो करेंगे z बार से, और फाइंड कैसे करेंगे, यहां पे जो भी रियल पार्ट है, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट। तो उसका जो भी इमेजिनरी जो पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट में। तो यहां पे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, ए प्लस आयोटा बी। अब इसका जो कॉन्जुगेट जो फाइंड करेंगे, तो ओनली ये जो इमेजिनरी जो पार्ट है इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। तो यहां पे जो रियल पार्ट है तो सेम रहेगा। यहां पे साइन क्या है, इस इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या पॉजिटिव है, तो साइन क्या कर दिया, नेगेटिव। तो ये क्या आ गया, इसका कॉन्जुगेट। और कैसे डिनोट करेंगे इसको, जेड बार से कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू -1 और माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सौरभ, -1 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, बाकी क्या करो, एज इट इज। तो -1, यहां पे जो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, माइनस का आयोटा, तो साइन का चेंज कर दो तो प्लस आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट। और किससे डिनोट करेंगे, जेड बार से। एनी प्रॉब्लम, नो सर। find multiplicative inverse of z is equal to 3 plus 2 iota। z is equal to 3 plus 2 iota। इसका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, 1/z। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, 1/z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होता है, 1/z। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, 1/z। तो 1/z की वैल्यू 3 plus 2 आयोटा। अब यहां पे देखो, जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसमें क्या है, 3 plus 2 आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको रिमूव करने के लिए जो डिनोमिनेटर में जो क्या है, 3 plus 2 आयोटा है, इसको एलिमिनेट या रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जो इस नंबर का जो कॉन्जुगेट है, जो 3 plus 2 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट है यहाँ पे भाई अपने को इस नंबर को क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। मतलब आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ना मिले, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर का जो कॉन्जुगेट है 3 plus 2 आयोटा का कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 minus का 2 आयोटा। तो 3 minus 2 आयोटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा भाई, यहां पे a प्लस बी, a माइनस बी,
यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, तो रिजल्ट क्या होगा 1 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, तो 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 आयोटा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 9 प्लस 4, तो 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड 13, 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड 13, इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 अपॉन 13 माइनस 2 अपॉन 13 आयोटा, ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. तो एनी प्रॉब्लम टुडे क्लास? No, sir. सर हाँ, वो ऊपर रेशनलाइज तो किया है ना, किसको? 3 + 2 ऐड होगा। हाँ हाँ, रैशनलाइजेशन ही है, जो रैशनलाइज ओके सर। किया तो रैशनलाइजेशन ही है, पर यहाँ पे क्या कॉन्जुगेट लिया है ना भाई, आपको कैसे पता 3 माइनस 2 आयोटा क्या है यहाँ पे भाई, इसका कॉन्जुगेट तो लिया है भाई, आपको कैसे पता चलेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहाँ पे अपने को क्या बनाना है, फॉर्मूला Yes, बनाना sir. है, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आपको क्या पता चलेगा कि भाई इसी से मल्टीप्लाई करना है भाई, इसका जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस में क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओके ओके सर। ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Thank you, sir.